जयपुर शिक्षा विभाग ने शुरू की नई छात्रवृत्ति योजना। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया अनुमोदन। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। 6ठी से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को सालाना 4,000 रुपये मिलेंगे। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी सालाना। शाला दर्पण पोर्टल में जोड़ा जाएगा नया विकल्प। आवेदन के लिए विज्ञप्ति जल्द ही जारी होगी। तो जयपुर शिक्षा विभाग ने नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसका नाम है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। शिक्षा मंत्री ने इस नई छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 4,000 मिलेंगे सालाना। 11वीं से 12वीं के स्टूडेंट को मिलेंगे 5,000 सालाना। छात्रवृत्ति को लेकर शाला दर्पण पोर्टल में नया विकल्प जोड़ा जाएगा। इस छात्रवृत्ति योजना के आवेदन के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ लाइव। सोमू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जो नया अनुमोदन किया है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी 6ठी से लेकर 12वीं तक के, 11वीं से लेकर 12वीं तक के। क्या इस अनुमोदन में महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या है पूरी जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो जो हिंदू शरणार्थियों के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है वो शुरू की जाएगी। अब प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करने का अनुमोदन जो है शिक्षा मंत्री ने कर दिया है। जल्द ही इसको लेकर के आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जो विद्यार्थी 6ठी से लेकर के 10वीं तक के हैं जिनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी वो 4,000 सालाना होगी और वहीं पर 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 5,000 रुपए सालाना जो है वो उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। जाहिर है इससे बड़े पैमाने पे जो विद्यार्थी हैं, खास तौर पे जो माइग्रेंट्स हैं, जो खास तौर पे पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी हैं, बड़ी संख्या में जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, खासतौर पर राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में, उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें तो क्योंकि अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए अभी आवेदन किए जाते हैं और शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, अब शाला दर्पण पोर्टल पे हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों के लिए भी एक कॉलम जो है वो ऐड किया जाएगा और वहां से वो विकल्प जो है वो चुन करके अप्लाई कर सकेंगे, जिसके बारे में अभी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसके आवेदन के लिए विज्ञप्ति शिक्षा विभाग जारी करेगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सोमू आनंद की स्कॉलरशिप की जानकारी तो स्टूडेंट को मिल जाती है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर कोई डिटेल? अब देखिए, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए अप्लाई होता है और यही प्रक्रिया जो है अभी इस जो नई छात्रवृत्ति शुरू हो रही है, स्कॉलरशिप शुरू हो रही है, उसको लेकर के भी शाला दर्पण के माध्यम से ही विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। वहां पर एक विकल्प जो है वो ऐड किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से और वहीं से विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, अपने स्कूल की डिटेल और बाकी तमाम जानकारियां फीड करके वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अनुमोदन के बाद उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा? देखिए, कल ही अनुमोदन हुआ है और विभाग अब इसकी तैयारियों में जुट गया है कि जल्द ही वो शाला दर्पण पर इसको ऐड करे। उसके साथ ही साथ तमाम विद्यालयों में ये दिशा निर्देश भिजवाए जाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों को बता करके उनके आवेदनों के लिए विज्ञप्ति जल्द ही जारी की जा सकती है। और हिंदू शरणार्थियों के लिए जिस तरीके से शाला दर्पण योजना जो शुरू की गई है, इसकी क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सरकार जो है करती हुई नजर आ रही है? और देखिए, बहुत साफ है, हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से लीड लेने की कोशिश करती रही है। अभी हमने देखा कि बीते दिनों राजस्थान में जब नई सरकार बनी उसके बाद से नागरिकता देने के मामले में भी तेजी आई है और उसको लेकर के कई तरह के जो संदेश हैं वो देने की कोशिश है। और खास तौर पे देखिए, जब 71 के बाद जो युद्ध हुआ था उसके बाद जब बड़ी संख्या में पाकिस्तान के इलाके से भारत आए थे, सिंध प्रांत से, और उसके साथ साथ भारत से सटा हुआ जो पूरा इलाका पाकिस्तान का है, जहां से
बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स जो हैं वो भारत आए, तो उन सबको जमीन देने का मसला हो या फिर उन सबको नागरिकता देने का मसला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उसको न सिर्फ एक मुद्दा बनाया बल्कि उस पर काम भी किया, और इसीलिए पार्टी को उसका फायदा भी देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पे जो हिंदू शरणार्थी हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में इस बात को मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे हिंदू शरणार्थियों के लिए स्कॉलरशिप जो है बच्चों के लिए वो शुरू करेंगे, और उसी को टारगेट करने की एक बार फिर से कोशिश है। कोशिश यह भी है कि सामाजिक स्तर से कि बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी भी हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा में उनको इंकरेज किया जाए शिक्षा को लेकर के, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जाए, अपने वोट बैंक को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी साझा करने के लिए।